140 सांसद लगभग निलंबित कर दिए गए हैं। अब तक का सबसे बड़ा निलंबन हुआ है इतिहास में। इससे पहले 64 सांसद करे गए थे निलंबित। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहे हैं सत्ता पक्ष सुनता ही नहीं है, मोदी जी अपनी चला रहे हैं वहाँ पे भी। गलत मुद्दा उठा करके संसद में हंगामा कीजिएगा गलत कैसे है? चूक तो हुई है ना, सुरक्षा में लोग अंदर गए, गलत कैसे है? हम लोग को बहुत अथी है कि पहले हम निकलते थे मार्केट में, बस के नीचे देख लें बम होगा, यहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रहा है। वो तो हम 14 के बाद नहीं देख रहे हैं कि बस में चल रहे हैं तो बस के नीचे देख ले, बम तो नहीं रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत तो होगा ही, वो 100% तो अथी नहीं होगा, लेकिन बहुत सुधार है 14 से। ये राजा मेरा मजबूत है। किसी देश का विकास तभी होगा जब उसका राजा मजबूत होगा। राजा तो मजबूत है, फिर प्रजा अंदर जाके हंगामा क्यों कर रही है? मंदिर के अंदर, संसद को मंदिर कहा जाता है, क्यों हंगामा कर रही है वहाँ पे? वो कितने % है? वो हम 80% उसके साथ है, मान 80 में 75% उसके साथ है हम, मानी कि ये अथी पर नहीं कर रहे हैं। राजा किसी देश का विकास के लिए उसका राजा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिसका राजा कमज़ोर होगा, वो बोल्ड स्टेप लेने में सक्षम नहीं होगा, उस देश का सही विकास नहीं होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। जिसकी भी सरकार रहती है वो इन संस्थाओं का यूज करती है। जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, जितने भी लोग ऐसे संज्ञान में आते हैं, और कोई नेता ऐसा नहीं है जो अपने ऐसे दुरुपयोग ना करे अपने संस्थाओं का या फंडिंग का। जिनका भी गलत इस्तेमाल होता है और जिनकी सरकार रहती है, यूपीए की सरकार थी वो तो बीजेपी वालों को अंदर डालते थे, अभी बीजेपी की सरकार है तो वो यूपीए वालों को अंदर डालते हैं। ये चलता रहता है, हमेशा से चलता है। देश में तो पहली बार हुआ ना कि शराब ऑनलाइन बिकने लग गई। ये तो मनीष सिसोदिया के सरकार में हुआ, उनके ही अंदर में हुआ। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और इनके खिलाफ वाकई सबूत है, तभी कोर्ट ने इनको नोटिस समन जारी किया और इनको जेल के अंदर डाला हुआ है, तभी ये अंदर पड़े हुए हैं। बिना प्रूफ के सरकार कुछ भी कर ले, कोर्ट तो है, न्यायपालिका तो है, न्यायपालिका तो जरूर साथ देगी। बिना सबूत के ये थोड़ी जेल के अंदर जाके बैठे हुए हैं। अब की बात नहीं चल रही है, गुलाम बनाना चाह रहे हैं देश को अपना। कौन गुलाम बनाना चाह रहा है? किसको? मोदी और बीजेपी ये चाह रहे हैं बस जो हम बोले वही चले। इसको बोलते हैं तानाशाही। तानाशाही का मतलब गुलामी। ये देश के लोगों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं कि कोई हमारे अगेंस्ट ना बोले, और अच्छे नेता बाहर करने जा रहे हैं। और ये क्या, ये तो ऐसा कोई होता है क्या? कहीं भी नहीं बोलने दे रहे, ना विपक्ष को संसद में बोलने दे रहे, ना बाहर, ना रैली में, ना यहाँ सड़कों पे। रैलियों में कब नहीं बोलने दे रहे? कौन सी रोक लगा दी? अब तो बोल रहे हैं विपक्ष तो खुल के। इलेक्शन लड़ा भी, हजारों रैलियां करी हैं विपक्ष ने। समझे नहीं? अरे विपक्ष तो इलेक्शन तो लड़ रहा है लेकिन बोल तो नहीं पा रहा ना आगे, जहाँ पे अपनी बात रखनी चाहिए वहाँ तो नहीं रख पा रहा ना। तो वो भी कहाँ तक जायज़ है? जाके सभापति को तख्तियाँ दिखाना, पट्टियाँ दिखाना, शोर मचाना, बात तरीके से रखी जाती है ना। अगर ऐसा करेंगे तो सस्पेंड तो होंगे ही ना। सस्पेंड होंगे और सबको ही सस्पेंड कर देंगे। वो चलेगा ही नहीं, पार्लियामेंट चलेगी नहीं, तो अपना ही राज चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है। तो अंधा राज, इसको तानाशाही बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी गाते रहते हैं विदेशों में जाके, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही ख़त्म कर रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी झूठ बोलते हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, ये लोकतंत्र को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है? लोकतंत्र का मतलब होता है पक्ष विपक्ष दोनों हैं, दोनों ही जिंदा रहने चाहिए, दोनों आवाज़ उठाने चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? मतलब सवालों से इतना डरते हैं। और वैसे कहते हैं 56 इंच, सवालों से ही जो आदमी डरता है वो कितना डरपोक होगा। पर बैठे हुए बहुत दिन हो गया, 9 साल ना, छटपटाहट है फिर बैठने का। छटपटाहट क्या है? देश की सुरक्षा में सेंध लगा दी, संसद में घुस गए लोग, हंगामा कर दिया उन्होंने। हमें वो नेता के ही आदमी है। वॉशिंग मशीन लाई है ना, तो अब कोई भी पुराना नेता रहो, अगर उसका पिछला रिकॉर्ड अगर खराब है तो अभी खाली बीजेपी में प्रवेश लेने का वॉशिंग मशीन से धो जाते हैं। सब भ्रष्टाचारी यही हुए। कौन सा राज्य ऐसा है? महाराष्ट्र में भी ले लो, इन्होंने सरकार फोड़ी है। पूरा क्या चालू है? क्या है? प्रदेश में तोड़ी। सांसद को चुन के कौन देते हैं? आम जनता चुन के देती है ना। कौन से भरोसे पे ये पार्टी में रहेंगे ये बोल के, ये पार्टी में रहेंगे ये बोल के। हर पार्टी का एक मोटिव रहता है, वो मोटिव को देख के ही हर जो वोटर है वो वोट करते हैं। अगर आप चुन के आ रहे हो, अगर चुन के आने के बाद आपको अगर कोई ब्लैकमेल करके पार्टी से पैसों से खरीद रहा है, तो ये तो अपमान हुआ ना जनता का। वोट तो पूरे चले गए ना। जनता का अपमान हुआ, सत्ता का गलत उपयोग करते हो, सरकार तोड़ मोड़ देते हैं। जनता का कोई अपमान नहीं हुआ, अब आपका हो गया। जनता का कोई अपमान नहीं हुआ। जो कांग्रेस में थे, विपक्ष में थे,
उनको वहाँ उनकी नीति अच्छी नहीं लगी और भाजपा के नीति से वो खुश है, तो फिर इसमें आ रहे हैं, और कोई बात नहीं है। विकास का अभी जो बीजेपी ऐसा कोई सांसद बताओ जो बीजेपी पहले उसके ऊपर आरोप है, वो बीजेपी में आने के बाद वो आरोप की जांच कंटिन्यू हुई, ऐसा कोई आप बताओ। यही तो कहते हैं, बीजेपी ने तो वॉशिंग मशीन लगा रखी है, पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगा देती है, फिर वो उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। आरोप वाले किसी को लिया ही नहीं जाता है, आरोप वाले कोई नहीं। अजीत पवार को बीजेपी में आ गए तो अब तो कोई जांच नहीं हो रही, ना उनका नाम आ रहा कहीं। हेमंत बिस्व शर्मा को बदनाम किया गया था, वो अच्छे आदमी है। बदनाम किसने किया था? हाँ। किसने किया था? हाँ? बदनाम किसने किया? विपक्ष वाले, उस समय का जो विपक्ष थे, सारे विपक्ष है, वो बीजेपी नहीं, सारे विपक्ष। हाँ, उस समय का। और अजीत पवार वही सबका राजनीतिक खेला है, समूचा वही। बताऊँ आपको, प्रधानमंत्री जी, देखो आप प्रधानमंत्री की जी की एक डेजिग्नेशन है, एक सभ्यता है, उनकी एक मर्यादा है। वो वास्तव में देखो, कोई भी आदमी जब प्रधानमंत्री बनेगा, एक ग्राम प्रधान भी बनता है ना, उसकी भी एक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। तो प्रधानमंत्री के मुंह से क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा, वो सोच विचार के बोल रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी हाँ देखो, उन्हें उनका अपना एक ट्रैक तो है ही, हिंदू मुस्लिम तो है ही है, कॉमन सी बात है। उन्हें 5-7 कामों इशू पे काम करना था, 370 के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर, थ्रू बाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये हाँ, तो ये सब जो करना था ना, उन्होंने कर दिया, और उसका पुरस्कार पब्लिक उनको 2024 में विजय भाव के रूप में देगी। थैंक यू। अलग अलग मुद्दे हैं, लोगों ने अलग अलग राय रखी है, कोई कह रहा है ये निलंबन ठीक है, कोई कह रहा है गलत है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी, सत्ता पक्ष के विपक्ष के कम से कम 140 सांसद निलंबित कर दिए गए। अब तक का सबसे बड़ा निलंबन है संसद में, देखा जाए तो अब तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले 64 सांसद निलंबित किए गए थे। मामले अलग अलग हैं, मुद्दे अलग अलग हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, देखने वाली बात क्या होगी ये होगी कि आने वाले जो चुनाव हैं इसमें बीजेपी का विजय रथ विपक्ष कैसे रोकता है।